Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the online study of Max Divine Public School, class 7th and 8th. This is your conversation period and I am Sabreen, your conversation teacher. Students, today we are starting our essay 1 syllabus of conversation and our first chapter of essay 1 is lesson number 6. Okay, so you have to open chapter 6 for the explanation. The topic of our chapter is get ready for a party. एक पार्टी के लिए तैयार होते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. स्टूडेंट्स, जब मैं रीड करती हूँ तो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है रीडिंग, ताकि आप लोग भी उसी तरह से रीडिंग करें और अपना प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करें. आपकी रीडिंग बहुत पुअर होती जा रही है. ओके, तो आप लोग बहुत केयरफुली रीडिंग सुनिए. उसके बाद में जब मैं इंस्ट्रक्ट करूँ रीडिंग करने के लिए तो आप लोग भी उसी तरह रीडिंग कीजिएगा. ओके, फर्स्टली मम्मी और पायल की कन्वर्सेशन है. यहाँ पर आपस में बातचीत कर रही हैं. उन्हें एक पार्टी के लिए रेडी होना है, तो किस तरह से आपस में बातचीत करती हैं देखिए. मम्मी, लेट्स गेट रेडी फॉर द पार्टी. मम्मी कहती हैं चलो हमें पार्टी के लिए तैयार हो जाना चाहिए. पायल, बट व्हाई मॉम, देयर आर स्टिल 2 hours टू लीव. तो पायल कहती है लेकिन क्यों मॉम, अभी तो जाने में 2 घंटे बचे हैं. मम्मी, see Payal, you take a lot of time to get ready and the other thing is we have some work to be done on the way. अब मम्मी क्या कहती हैं, देखो पायल, तुम तैयार होने में बहुत समय लगाती हो और दूसरी बात यह है कि हमें रास्ते में कुछ कार्य भी करना है. पायल, ओके मॉम, आई जस्ट गो एंड गेट रेडी. पायल कहती है ठीक है मॉम, मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ. मम्मी, गुड, यू शुड वॉश योर फेस एंड हैंड्स बिफोर गेटिंग रेडी. अब मम्मी कहती हैं ये हुई ना बात, तैयार होने से पहले तुम्हें अपना मुंह और हाथ धो लेने चाहिए. पायल, यस मॉम, आई विल डू सो. पायल कहती है हाँ मॉम, मैं ऐसा ही करूँगी. मम्मी, यू शुड वेयर योर ट्रेडिशनल क्लोथ्स दैट विल लुक नाइस ऑन दिस ओकेजन. अब मम्मी क्या कहती हैं, उससे कपड़े किस तरह के कपड़े पहनेगी वो, ये उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं. तुम्हें अपने पारंपरिक वस्त्र पहनने चाहिए, वे इस अवसर पर अच्छे लगेंगे. दिस वन. ओके, नाउ पायल सेज हियर, बट व्हाई मॉम. बट वाई मॉम का क्या मीनिंग होता है, लेकिन क्यों मॉम. दिस वन, लेकिन क्यों मॉम. मम्मी, बिकॉज वी आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग. मम्मी कहती हैं क्योंकि हम एक पारंपरिक भारतीय शादी में शामिल होने जा रहे हैं. पायल, नो मॉम, रेड साड़ी, सॉरी, बट मॉम व्हाट विल यू वेयर. अब पायल कहती है लेकिन मॉम आप क्या पहनेंगी. मम्मी, तो मम्मी उसको बताती हैं आई वॉज थिंकिंग टू वेयर माई रेड साड़ी. मैं अपनी लाल साड़ी को पहनने की सोच रही थी. दिस वन. ओके, पायल, no mom, red saree doesn't suit you. I think you should wear blue saree. You look gorgeous in that. तो पायल क्या कहती है, पायल कहती है नहीं मॉम, लाल साड़ी आप पर अच्छी नहीं लगती. मुझे लगता है कि आपको नीली साड़ी पहननी चाहिए, आप उसमें बहुत शानदार लगती हो. गॉर्जियस, शानदार. मम्मी, आई मस्ट से यू हैव अ गुड चॉइस. अब मम्मी कहती हैं आई मस्ट से यू हैव अ गुड चॉइस का क्या मीनिंग होता है. मम्मी, मुझे कहना चाहिए कि तुम्हारा, मम्मी कहती हैं मुझे कहना चाहिए कि तुम्हारा चुनाव बहुत अच्छा है. इट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर. आई एम नॉट गिविंग यू द क्वेश्चन आंसर इन फ्रॉम दिस चैप्टर. इस चैप्टर से हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे, बल्कि वी विल डू सम सेंटेंसेस फ्रॉम दिस. ओके, ये आप लोगों को ब्लू कलर की अंडरलाइन दिख रही है सेंटेंसेस पर. ये छोटी छोटी फ्रेजेस हैं
यू हैव टू लर्न दीज फ्रेजेस फ्रॉम दिस चैप्टर, ओके। जैसे पहली है लेट्स गेट रेडी फॉर द पार्टी। इसका क्या मीनिंग होता है? हमें पार्टी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो ये आपको लर्न करना है, इसकी हिंदी भी और इसकी इंग्लिश भी। देयर आर स्टिल 2 hours टू लीव। अभी तो जाने में 2 घंटे बचे हैं, इसका यह मीनिंग होता है, ओके। नेक्स्ट, यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट रेडी। इसका क्या मीनिंग है? तुम तैयार होने में बहुत समय लगाती हो। तुम तैयार होने में बहुत समय लगाती हो, इसका ये मीनिंग है। नेक्स्ट आता है वी हैव सम वर्क टू बी डन ऑन द वे। हमें रास्ते में कुछ कार्य भी करना है, इसका ये मीनिंग है। तो आपको हिंदी भी लर्न करनी है और इंग्लिश भी लर्न करनी है। मुझसे बार बार मत पूछिएगा कि मैम हम हिंदी लर्न करें, आप इनसे हिंदी पूछेंगी या इंग्लिश पूछेंगी। आपको दोनों लर्न करने हैं। मैं आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ। अगर मैं आपको हिंदी बोलूँगी तो आपको इंग्लिश बतानी होगी। अगर मैं आपको इंग्लिश बोलूँगी सो यू हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है जस्ट गो एंड गेट रेडी। दिस वन, जस्ट गो एंड गेट रेडी, इसका क्या मीनिंग होता है? जाओ और आई जस्ट गो एंड गेट रेडी। मैं जाती हूँ, मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। नेक्स्ट है यू शुड वॉश योर फेस। यू शुड वॉश योर फेस का क्या मीनिंग है? तुम्हें पहले अपना मुंह धो लेना चाहिए। तुम्हें अपना मुंह धो लेना चाहिए। नेक्स्ट, आई विल डू सो। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल डू सो। आई विल डू सो का क्या मीनिंग है? मैं ऐसा ही करूँगी या मैं ऐसा ही करूँगा भी हो सकता है, ज़रूर नहीं है कि करूँगी ही होगा। आई में कोई भी हो सकता है, ही और शी। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट विल लुक नाइस ऑन दिस ओकेजन। दिस वन, दैट विल लुक नाइस ऑन दिस ओकेजन। तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा? इस अवसर पर अच्छे लगेंगे। वे इस अवसर पर अच्छे लगेंगे, इसका ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट विल यू वेयर। व्हाट विल यू वेयर का मीनिंग हुआ आप क्या पहनेंगी, आप क्या पहनेंगी। नेक्स्ट, आई वॉज थिंकिंग टू वेयर माई रेड साड़ी। ये तो पूरा ही मीनिंग है, मैं अपनी लाल साड़ी पहनने को सोच रही थी। दिस वन। नेक्स्ट, रेड साड़ी डजंट सूट यू। रेड साड़ी डजंट सूट यू का मीनिंग होता है लाल साड़ी आप पर अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट, आई थिंक यू शुड वेयर ब्लू साड़ी। इसका मीनिंग होता है आपको नीली साड़ी पहननी चाहिए। आई थिंक यू शुड वेयर ब्लू साड़ी, आपको नीली साड़ी पहननी चाहिए। नेक्स्ट, यू लुक गॉर्जियस इन दैट। यू लुक गॉर्जियस इन दैट का मीनिंग है उसमें आप बहुत शानदार लगती हो, उसमें आप बहुत शानदार लगती हो। नेक्स्ट, आई मस्ट से यू हैव अ गुड चॉइस। ये तो पूरा ही है, मुझे कहना चाहिए कि तुम्हारा चुनाव बहुत अच्छा है, ओके। So you have to learn these these sentences from this chapter, okay. This is the exercise of this chapter. That's all for the chapter. Goodbye.